मंगलम भगवान विष्णु मंगलम श्री गरुड़ध्वज मंगलम श्री पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी रामायण से कथा है। तो सत्संग जी राजा दशरथ की समय में 3 रानियां जिनके पास हैं, जिनकी अवस्था बुढ़ापे की तरफ जा रही है, तीसरेपन में अवस्था पहुंचने वाली है और पुत्र की शोक में व्याकुल है कि राजपाट आगे कौन संभालेगा। सत्संग जी परमात्मा कब किसको क्या देना है इस समय से बाधित किया हुआ है। इसके पहले कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो सत्संग जी उन्होंने एक यज्ञ रचाया। वशिष्ठ जी के गुरु वशिष्ठ जी के पास चरणों में विनती किया और उस यज्ञ में अग्निदेव को आहुति देकर जो हवन किया उसमें से अग्निदेव ने प्रकट होकर जो खीर का पात्र दिया और बोला कि ये जाके यथा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार जैसा जिसको हो आप दे देना और इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्संग जी ऐसा ही राजा दशरथ जी ने किया और उसके आधा भाग करके उन्होंने माता कौशल्या को दिया और सत्संग जी कैकेयी और सुमित्रा को आधा आधा में से करके उन्होंने खिलाया। सभी ने अपना अपना लेके हाथ में रखी हैं, लेकिन माता कैकेयी कुछ कार्य में बिजी थी। उन्होंने अपना प्रसाद को रख दिया और वहाँ से एक कौवा लेके उस प्रसाद को भाग जाता है। दोनों रानियाँ देखती हैं कि इनका हिस्सा तो खत्म हो गया, तो अपने में से थोड़ी थोड़ी हिस्सा करके वो उन्हें देती हैं। इसलिए उनका 2 हिस्सा बन जाता है, जिससे भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। सत्संग जी वेदों का सार वेद ही जाने, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका ठीक ठीक से वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है सत्संग जी। क्योंकि जो कहते हैं कि आँखों से देखा नहीं है उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना असंभव है। जो शास्त्र में लिखा है हो सकता है सत्य ही हो, क्योंकि एक कहानी का जो कड़ी होता है सत्संग जी एक से एक जुड़ी होती है, तो महसूस होता है कि बातें सत्य है। सत्संग जी इसके पहले माता कैकेयी एक दिन सुसंग्राम असुरों से जो संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, उसमें राजा दशरथ के साथ गई हुई थी और राजा दशरथ जी युद्ध कर रहे थे असुरों से और उनके रथ का जो पहिया था उसका जो हील का चक्का था अंदर का और टूट चुका था। इन्हें ज्ञात नहीं था। माता कैकेयी देखती हैं तो अपनी सोचती हैं कि युद्ध में अगर इनको डिस्टर्ब करती हूँ बताती हूँ तो ये मारे जाएंगे और हम लोग हार जाएंगे। वो अपनी पति की जान बचाने के लिए अपना हाथ उसके अंदर डालकर उस चक्के को, उस व्हील को, पहिए को रोकती हैं और वहाँ से राजा दशरथ जी उस युद्ध को जीत के जब लौटते हैं तो खुशी से जब उनको गले लगाते हैं
तो सत्संग जी देखते हैं कि उनके हाथों में खून का बहाव हो रहा है। उन्होंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने वो बात बताया। राजा दशरथ ने बड़े ही उनके ऊपर प्रसन्न हुए कि आप मेरी इतना ख्याल रखती हैं, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाया है, इसलिए आज बहुत खुश हूँ। जो भी मांगनी चाहते हो मांग लो, जो वरदान। उन्होंने प्रण किया, लेकिन उस समय आवश्यकता न होने के कारण माता कैकेयी ने उनके पास वो गिरवी रख दिया वरदान। समय आने के बाद सत्संग जी जैसे ही जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, चारों भाई आपस में मेल जोल से रहते हैं, खेलते खाते, सभी के मन को मोहित करते हुए विवाहावस्था में पहुँचते हैं। सत्संग जी विश्वामित्र जी आते हैं अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। राजा दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगते हैं। सत्संग जी राजा दशरथ जी देने में हिचकिचाते हैं कि बड़े दिन के बाद तो पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई है, इसमें भी आप उस पुत्र को मांग रहे हो जो मेरे जीवन का टुकड़ा है। सत्संग जी भगवान सतगुरु विश्वामित्र जी कहते हैं कि किसकी कृपा से हुए हैं, गुरु की कृपा से मिले हैं, परमात्मा की कृपा से मिले हैं। वहाँ पे राजा दशरथ जी ऐसे उपाय करते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समर्पण करते हैं अपने आप को, कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। भगवान को विश्वामित्र जी अपने संग लेके जंगल में जाते हैं और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने साथ रखते हैं। सत्संग इधर की बातें इधर ही बातें। और जब राजा दशरथ को मन के अंदर ख्याल आता है कि मैं बुढ़ापा आ गया है, बच्चों की शादी ब्याह करने का अवसर आया है, तो सत्संग जी उनके मन के चिंतन हो रहा है, मन ही मन की इतने दिनों के बाद प्रभु के दर्शन मिले, वो भी दूर हैं, सभी लोग व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए और मिलकर आते हैं। वहाँ पे बड़ी खुशहाल रहकर वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सारी विद्याओं का, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वहाँ इस राक्षसी को भी मारते हैं, हमारी सुबाहों को भी मारते हैं और यज्ञ की रक्षा करके भली बात इनको पुण्य करते हैं। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।